भगवतीय स्नान है भगवत प्राप्ति का बहुत सहज, सरल और सुदृढ़ उपाय है भगवतीय स्नान। बस इसमें सावधानी ये कहीं भी किसी भी तरह से शास्त्र विरुद्ध आचरण न बन जाए। बस अगर केवल भगवतीय गाते रहे इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। 88,000 ऋषि उनके मुखिया सौम्य जी सूत जी महाराज से कहते हैं कि बहुत वर्षों से ये धुएं से हमारी जटाएं धूमिल हो गई, लेकिन मुझे वो आनंद नहीं मिला जो आपकी श्रीमुख से सच्चिदानंद प्रभु के यश का श्रवण करने से प्राप्त हो रहा है। बहुत बड़ी बड़ी तपस्या और साधनाओं से जो भी कार्य नहीं बनता भगवत यश से बन जाता है। और गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने कहा है, चौथ भगत मम गुणगन करे कपट तनिका। हम भगवान का यश केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए या जो सामने बैठे ये श्रोतागण है इन पर श्री हरि की कृपा हो और इस हरि के दुलारे हो, इसी भाव से यदि हम भगवत यश गान करें तो इस यश गान मात्र से उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अन्य कोई साधन की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जो भगवत यश गान करता है उसमें स्वाभाविक देवी संप्रदाय का जागरण हो जाता है। स्वाभाविक उसको चयन नहीं करना पड़ता कि अब मुझे अहिंसा का पालन करना है, अब मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अब मुझे निःशोक होना है। केवल यश गान करते ही भगवान के महामहिमा में स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। बस इसमें सावधानी यही है कि जहाँ इस मार्ग में कदम रखा जाता है तो इसमें बहुत बड़ा विष पहले मिलता है। जैसे समुद्र मंथन होता है ना, उसमें विष निकला ना, ऐसे ही सम्मानम कलयाति घोर गरलम, जिसे हम पहचान नहीं पाते। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। जब भगवान सुखदेव जी पधारते हैं सभा में तो उनकी शोभा क्या होती है? कुछ लोग कंकड़ मारते हैं, कुछ उपहास करते हैं, कुछ उन्हें विक्षिप्त पागल समझते हैं, लेकिन जब सभा मंडप में आते हैं तो उनके पिता पितामह आदि सब खड़े होते हैं। 16 वर्ष की अवस्था है, लेकिन उनसे श्रेष्ठ ज्ञान और श्रेष्ठ अवस्था वाले बैठे हैं। ऐसा नहीं कि ज्ञान भगवान पाराशर जी को कौन सा ज्ञान, भगवान व्यास देव जी को कौन सा ज्ञान, लेकिन वो सभा में थे, ये सब महापुरुष थे। पर जब से सुखदेव जी पधारे, क्यों? क्योंकि केवल भगवान में ही रमण करते, कहीं किंचन मात्र बाह्य व्यवहार नहीं। श्री शुकाचार्य ऐसे ही जब हम भगवत मार्ग में कदम रखें तो अपने में अत्यंत दैन्य भाव हो और सम्मान का तनिक भी अंश छू न जाए। ये समझ नहीं पाते अपने लोग, सम्मान रूपी विष खा लेते हैं, जिससे फिर जो प्रेमामृत है भगवत कथा रस उसका पान नहीं कर पाते हैं। इसलिए श्रीपाद प्रभुदानंद जी ने कहा, सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा से राधा मुरली धरो भज सके वृंदावन मात्यज। सम्मान को घोर विष के समान समझे। अब उससे हम कैसे बचे? तो जैसे बहुत से लोग प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, विविध प्रकार की भागवतिक श्रद्धा अर्पित करते हैं, तो हम उसे इतना समझें ये हमारे गुरुदेव का वैभव है, ये हमारे आराध्य देव का वैभव है। ये तो एक निमित्त मात्र है कि अगर कोई प्रणाम कर रहा है तो मेरे गुरुदेव को प्रणाम कर रहा है, मेरे इष्ट को प्रणाम कर रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण महिमा दान करने वाले हैं, इसी संबंध से तो प्रणाम करते हैं। तो प्रणाम श्री कृष्ण को गया, मेरे को नहीं। अपना जब हम स्वीकार कर लेते हैं वही फिर भगवत रस लुप्त हो जाता है और फिर ये माया का जो आकर्षण है वो उपासक की उपासना को गुप्त कर देता है और बाहर से वासना छा जाती है। इसलिए फिर वो जो भागवत का कथन या भगवत यश गान का फल है वो हमें प्राप्त नहीं होता है। सेवक जी ने कहा, धर्म सुनाई धर्म में ही जांचत, चाहो कृपा जो धर्मिन की। जो धर्म का गान करके धर्म में स्थिति चाहते हैं, मैं ऐसे धर्मात्माओं की कृपा चाहता हूँ। वो प्रेम धर्म हो, भागवत धर्म हो, वेद धर्म हो, पौराणिक धर्म। धर्म सुनाए धर्म में ही जांचत, चाहो कृपा जो धर्मिन की। अन्नस्य दोष गुण चिंतन पाशमुक्त्वा, सेवा कथा रस हो नितराम पीवत। जब तक हमारे हृदय में अन्य के प्रति दोष गुण बुद्धि है, अन्य के प्रति भावना अन्य की है, तब तक ये कथा रस का अमृत नहीं मिलता। हम जिनको सुना रहे हो मेरे आराध्य देव हैं, अगर ऐसी सुदृढ़ वृत्ति हो गई, भागवत कथा का रहस्य हमारे हृदय में प्रकाशित हो गया।
कितना भी बड़ा कोई विद्वान हो, श्री सुखदेव जी के आंतरिक गुण राशि को नहीं जान सकता। कितना भी बड़ा हो व्याकरणाचार्य हो, और जब आप भागवत की शरण होकर भागवत बन जाएंगे तो भागवत का प्रकाश हो जाएगा आपका हृदय में। क्योंकि ये भगवान की जो लीलाएं हैं ना, ये बुद्धि से नहीं जानी जाती, ये कृपा से जानी जाती है। जहाँ कृपा कर दो, जो आप गान कर रहे हो आपके सामने आने लगेगा, तभी तो गान करने वाले विवश हो जाते हैं, फिर बोल नहीं पाते, गदगद कंठ में बहा नहीं रहा, पुलकित हो जाते हैं। यही हमारे गान का फल है। चलिए ध्यान रखना, कभी किसी माता बहन की तरफ ऐसी दृष्टि न जाए जो हमारे धर्म के प्रतिकूल भाव हो। कभी किसी के सम्मान को अंदर से स्वीकार न करो। और जब भागवत में बैठो, भागवत के गुरु हैं प्रभु श्री कृष्ण, वही सुखदेव जी हैं, वही भगवान व्यास देव जी हैं, वही विविध अवतार धारण कर उनको प्रणाम करके हे हरि, आपका यश आपकी प्रसन्नता के लिए गान करता हूँ। जितने स्वरूप है सब आपके ही स्वरूप है, आपको सुख पहुंचाने के लिए आपका यश, जैसे सूत मागध बंदी जन महाराज का यश गान करते हैं, ऐसे हे प्रभु मैं तुच्छ अधम हूँ और आपका यश गान कर रहा हूँ। आप हमारी वाणी पर विराजमान हो जाए, आप हमें ऐसी सामर्थ्य दें कि आपकी एकांतिक आंतरिक रहस्यमय गूढ़ बातों को आपको सुनाऊं। बस यही जहाँ भाव आया। और जहाँ ये भाव आता है ना, ये सब तो लघु गुण वाले हैं, मैं श्रेष्ठ गुण वाला हूँ, जिससे मैं उच्च पद पर बैठा हुआ, तो फिर वो रस गुप्त हो जाता है। इसलिए सावधानी पूर्वक यदि कथा कही जाए और कथा सुनी जाए तो कथन श्रवण मात्र से भगवत प्राप्ति है। इतनी सामर्थ्य अन्य साधनों में नहीं। इसीलिए भगवान ने कहा वृतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमाह यथा वरुण भेद सत्संगा सर्वसंगो कहो यमा। मुझे कोई बड़े से बड़ा व्रत, बड़े से बड़े नियम, बड़े से बड़े संयम या बड़े से बड़े वेद पाठ आदि भी, यज्ञ याग आदि भी मुझे अपने वश में नहीं कर सकते। अगर मुझे वश में कर सकता है तो जो सर्व संगों का त्याग कराने की सामर्थ्य रहता है वो सत्संग। सत्संग क्या? सत्य सच्चिदानंद, सच्चिदानंद प्रभु श्री कृष्ण, सच्चिदानंद हरि या सच्चिदानंद ब्रह्म, जो भी, अगर हम उसके यश का गान कर रहे हैं तो उस यश गान की ऐसी अद्भुत महिमा है कि हरि प्रसन्न हो जाते हैं। धुंधकारी जो भागवत का प्रधान श्रोता वर्णन महात्म्य में किया गया, उसने एक भी कोई सद्गुण नहीं किए, एक भी सदाचरण नहीं किए, केवल 7 दिन भाव से कथा सुनी और ये मान करके कि मेरे उद्धार का आखिरी स्वरूप है, और उसी का मनन किया। तो विमान आया गोकर्ण जी के सामने, एक ही विमान आया, बहुत से नहीं है, जबकि और भी सुनने वाले थे, और उस पर चढ़कर परम पद जाने लगे। तब गोकर्ण जी ने प्रश्न किया, क्या कथा तो सबने सुनी? बोले सुनी, लेकिन जैसे धुंधकारी ने निष्ठा से सुनी और मनन किया, वैसा ही सबने नहीं किया। यदि ये पुनः ऐसा करें तो इनके लिए भी विमान सुदृढ़ हो पाए भगवत प्राप्ति। जो कथा का हम लोग गायन करते हैं वो अपने स्वामी के यश का गान कर रहे हैं और स्वामी की कृपा से। अगर हम कहीं भी ले आए कि हमारे अंदर आज क्या होता है कि हम लोग भगवत यश गान करके कपट कर देते हैं। जो गोस्वामी जी कहते हैं कि चौथी भगत मम गुंजन करे कपट तजना। यश तो श्री हरि का गान कर रहे हैं, लेकिन चाहने लगते हैं अपना यश, सम्मान चाहने लगते हैं, वासनाओं की पूर्ति चाहने लगते हैं। जिन लोगों का कथन ये है कि यदि हम अर्थ की मांग ना करेंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा? तो तुमने भागवत का रहस्य क्या जाना? तुमने प्रभु को अपना माना कहा? अगर अर्थ की दासता है तो तुम श्री कृष्ण दास कैसे हुए, हरिदास कैसे हुए? और यदि हरिदास हो तो अर्थ तो तुम्हारा दास बना ही रहेगा, वो तो जा ही नहीं सकता। क्योंकि जितनी वैभव संपत्ति है वो सब भगवान के भक्तों की चरण सेवा में रहती है और वो अपने को कृतार्थ मानती है। कभी भी किंकर मत बनना चाहिए या अर्थ आदि काम आदि के। हम हरि के किंकर हैं, अर्थ काम आदि तो सेवन के लिए अपने आप बिना मांगे। अन स्वामी हरदास जी कह रहे हैं, अन मांगे आगे आवे वो जीव पल लागे पल को। जैसे हम पलक झपकने का प्रयास नहीं करते, स्वाभाविक आ जाती है, ऐसे भगवती यश गान करने वालों के पास अर्थ और सम्मान और नाना प्रकार की भोग वस्तुएं तो मारी घूमते हैं, लेकिन वो हरिदास होता है इसलिए वो मारी घूमते हैं। जब वो उनका दास बन जाता है फिर अलग क्षेत्र हो जाता है, फिर वो माया से आसक्त हो जाता है, फिर वो महिमा नहीं रहती, फिर वो दर्शन नहीं रहता है। इसलिए आप कृपा करके अपने स्वरूप में कभी भी कहीं भी डिगना नहीं। वो हरि बड़े कृपाल उठाते चले जाए। सबसे कठिन काम है भगवत यश गान करना, क्योंकि इसमें बचा पाना बहुत कठिन है। एकांत में छुप के भजन कर लेने में तो बच जाता है उपासक, लेकिन सभा में उतर करके फिर भगवत यश गान करके अपने को बचा ले जाए बहुत कठिन होता है। क्योंकि जो है प्राय
मतलब यहाँ हम फिसल जाते, पैर फिसल जाते। इसलिए ये हमारी लाडली जी की प्रसादी सुन रही है, खूब आनंद से। और स्वयं एक नियम रख लो जब का, सुबह से हम अमुक समय तक केवल जप में ही रहे, देखो भले गृहस्थ में रहे या विरक्त में रहे, इससे प्रभु कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब प्रभु के लाडले हैं। अगर हम अपने प्रभु को रिझा लिया तो बात नहीं। ये जन्म प्रभु के रिझाने की, लक्ष्य प्रभु के रिझाने का रखो तो संपूर्ण वैभव प्रभु का आपके समीप हो जाएगा। क्योंकि हम उनके बच्चे हैं तो बाप की प्रॉपर्टी का अधिकारी पुत्र ही होता है। जैसे लोग समझते हैं ना कि संत लोग तो हराम का खाते हैं, देखो कितना माल बढ़ा रहा है, बेवकूफ जानते नहीं। जब तुम असली में प्रभु के हो जाओगे तो वैभव तुम्हारे चरण चूमने लगेगा। ये वैभव तो मायाकृत है। अरे वो अनंत प्रभु की दिव्य चिदानंद जितनी भी सामर्थ्य हो सब भक्त में प्रकाशित हो जाती है। और सही पूछो तो केवल भक्त का वो नाटक करता है वो भगवान ही होता है, दूसरा नहीं होता। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मत्ता परतरम नान्यत, कुछ और नहीं। मैं इस स्वरूपों में खेल रहा हूं। ये जो जीव और ईश का भेद है शरीर को लेकर के है। श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण, मन श्री कृष्ण, बुद्ध श्री कृष्ण, चित्त श्री कृष्ण, आम श्री कृष्ण, वही छाए हुए हैं। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं। जब कहते सृष्टि के पहले मैं ही मैं था, मध्य में जो घास रहा मैं ही मैं हूं, बाद में जो शेष बचेगा वो मैं ही मैं हूं, तो फिर दूसरा है कौन? ये दूसरा भाव मिट जाए, दूसरो न कोई, तो फिर मेरे तो गिरधर गोपाल। और मेरे तो इतना तक में हो जाते हैं कि वो मैं में आके समा जाते हैं। ये मैं न जान पर कान है कि प्राण है, कान भय प्राण में, प्राण भय कान में। ये मैं न जान पर कान है कि प्राण, भगवत स्वरूप वो कृष्ण में हो गया। तो यही जीवन की सार्थकता है। वो तो बड़ी कृपा है जो हम धर्म पूर्वक प्रभु के यश का गायन करें। आज इसका टूटा होने जा रहा है भगवत यश का कथा, गाने वाले हो रहे हैं, लेकिन भगवत यश भगवत प्रसन्नता के लिए तो जय होगी, उसकी जय होगी। और अगर इसे हम कहीं किसी कोने में अर्थ प्राप्ति का उपाय बना लेते हैं तो हम ही नहीं समझ पाए भागवत का रास या भगवत यश का रास। भगवत यश तो भगवान को अधीन कर देने वाला है। भगवान को अधीन, भगवान विवश हो जाते हैं। बहुत करुणामय है ना, जब उनका यश गान करते हैं तो विवश हो जाते हैं। अगर हम उनकी विवस्था की तरफ देखेंगे तो हम प्रेम में मगन हो जाएंगे और ये त्रिगुणात्मिका माया का खेल तो पीछे दौड़ेगा। जब हमारे लक्ष्य में त्रिगुणात्मिका माया होती है तो हरि गुप्त रहते और फिर माया का कार्य है द्वंद्वों में पिसना, फिर वो द्वंद्वों में पिसता रहता है। नाम जप करो, हरि की बड़ी कृपा है आप पर, आगे बढ़ो।